हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को 200 साल की अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद। तो कैसे आज़ाद हुआ हमारा देश? हम सभी देश के लोग एक साथ आए सभी राज्यों से और हमने आंदोलन किया, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो लोगों को बांटता है वो किया जाता है धर्म, जाति और लिंग के आधार पे। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो एक डॉक्यूमेंट है जो कंप्राइज करता है सर्टेन बेसिक रूल्स जो कि गवर्नमेंट और लोग फॉलो करते हैं। संविधान हमें बताता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है कि क्या अधिकार है लोगों के और गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए। रिलीजन के नाम पे भेदभाव होता है क्योंकि बहुत सारे रिलीजन है देश में और जिसके बारे में आप जानते भी हैं। कास्ट जाति के आधार पे भी भेदभाव होता है क्योंकि एक रिलीजन में बहुत सारी कास्ट होती हैं और इसके बारे में आप जानते भी हैं। जेंडर लिंग के आधार पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है मेल और फीमेल जेंडर में। जो फीमेल जेंडर है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती। प्रियम्बल कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure all its citizens justice, liberty, equality and fraternity। अभी हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। सोवरेन का मतलब होता है जो लोग हैं उनके पास अधिकार है डिसीजन लेने का इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स के ऊपर देश के। सोशलिस्ट का मतलब होता है जो वेल्थ जनरेट की जाती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है जो देश के नागरिक हैं उनमें। सेक्युलर का मतलब होता है कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, एक इंसान जो रिलीजन फॉलो करना चाहता है, जो उसे पसंद है फॉलो कर सकता है क्योंकि जो सरकार है वो सभी रिलीजन को एक ही इक्वली ट्रीट करती है, सेम रेस्पेक्ट, फेथ और बिलीफ के साथ। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जो पॉलिटिशियंस, जो नेता लोग हैं देश के, वो इलेक्ट किए जाते हैं इंडिया की जनता द्वारा। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो भी एक इलेक्टेड पर्सन है इंडिया की जनता द्वारा। जस्टिस प्रोवाइड करती है सभी नागरिकों को और सभी नागरिकों को इक्वली ट्रीट करती है और इंश्योर करती है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, जाति, लिंग के आधार पे। लिबर्टी फुल फ्रीडम देके रखा है लोगों को सोचने के ऊपर, क्या वो करना चाहते हैं, जो उनको पसंद है वो कर सकते हैं। इक्वालिटी जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी नागरिक हैं देश के, सबको एक बराबर ट्रीट करती है, किसी भी धर्म, जाति, लिंग का हो, अमीर हो, गरीब हो, सब बराबर है। फ्रैटर्निटी जो देश के नागरिक हैं वो सदस्य हैं एक ही फैमिली के, जो कि हमारा देश इंडिया है उसके। और जो भेदभाव किया जाता है धर्म, जाति, लिंग, भाषा और किस राज्य से आता है, उन सब छोटी सोच से उठकर सारे देश के नागरिक एक साथ रहते हैं अमन, चैन, शांति और प्यार के साथ। जो गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और ये 3 लेवल पे काम करती है। सेंट्रल लेवल जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट होती है। और जो ये तीनों पार्ट हैं ये प्रेजेंट होते हैं तीनों लेवल में। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स क्या क्या हैं और कौन से 3 लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है। लेजिस्लेचर में क्या होता है ना, ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनके पास अधिकार होता है कानून बनाने का और पॉलिसीज बनाने का। नेशनल लेवल लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहा जाता है। इसमें 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा जो कि लोअर हाउस होता है, यहाँ एमपी इलेक्ट होके आते हैं लोगों द्वारा इलेक्शन के थ्रू, और जो दूसरा हाउस होता है उसे राज्यसभा कहते हैं, अपर हाउस होता है जो कि यहाँ के एमपी इलेक्ट किए जाते हैं लोकसभा के मेंबर्स द्वारा। मेंबर बनने के लिए लोकसभा का इलेक्शन कराया जाता है जिसमें देश को बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, एरियाज में डिवाइड किया जाता है। और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इन 2 हाउसेस के पार्लियामेंट के, उन्हें एमपीज कहते हैं। स्टेट लेवल लेजिस्लेचर जो 2 हाउस हैं स्टेट लेवल पे, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली
जिसे विधानसभा कहते हैं, लोअर हाउस होता है, और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे विधान परिषद कहते हैं और वो अपर हाउस होता है। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट लेवल पे इन दो हाउसेस के, उनको एमएलएस कहते हैं। और मेंबर बनने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कराया जाता है और स्टेट को बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जब इलेक्शन करवाया जाता है अलग अलग पार्टियों के बीच में, तो जिस पार्टी के ज्यादा प्रतिनिधि चुन के आते हैं उस पार्टी को रूलिंग पार्टी कहते हैं, और जिस पार्टी के कम प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो ऑपोजिशन पार्टी कहलाती है। जो रूलिंग पार्टी होती है उनके मेंबर्स नेशनल लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं, और एक उनमें से चुना हुआ प्रतिनिधि प्राइम मिनिस्टर बनता है देश का। और जो रूलिंग पार्टी होती है स्टेट लेवल पे, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाती है, और एक उनमें से चुना हुआ प्रतिनिधि चीफ मिनिस्टर बनता है उस स्टेट का। जो पार्लियामेंट संसद है नेशनल लेवल पे, वो कंप्राइज करती है प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट लेवल पे, वो कंप्राइज करती है गवर्नर और 2 हाउसेस। और सिर्फ 7 स्टेट्स हैं इंडिया में जिनमें दोनों हाउसेस प्रेजेंट हैं, वरना बाकी राज्यों में सिर्फ एक ही हाउस है। जो मेंबर्स होते हैं लोअर हाउस के, उनके पास अधिक पावर होती है क्योंकि ये जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं इन कंपैरिजन टू अपर हाउस। और जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, वो इलेक्ट किए जाते हैं एमएलए द्वारा स्टेट के, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो भी एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर डिसीजंस लेती है उनको ये इम्प्लीमेंट करते हैं। 2 प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो कंप्राइज करता है मिनिस्टर्स का जो डिसीजंस इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरे होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो कि सिविल सर्विस एग्जाम द्वारा चुने जाते हैं और इन्हें सिविल सर्वेंट भी कहते हैं। ये हेल्प करते हैं जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको सही डिसीजन लेने में और लॉ को इम्प्लीमेंट कराने में, क्योंकि इनके पास अधिक जानकारी होती है उस फील्ड के बारे में। इसके लिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंप्राइज करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये बेसिकली सदस्य होते हैं 60 से 80 मिनिस्टर्स का, जो कि अलग अलग मंत्रालय में होती है। कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये टॉप लेवल मिनिस्टर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, और इनके पास बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, और ये 25 लोगों का समूह होता है, और ये एडवाइस करते हैं प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को। बाकी मिनिस्टर्स के पास बाकी मंत्रालय होते हैं। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, और जितने भी मंत्रालय होते हैं वो उनके सुपरविजन में काम करते हैं और कंट्रोल करते हैं कैबिनेट को और पार्लियामेंट को, और वो चीफ एडवाइजर होते हैं प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जो कि बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, और ये चुने जाते हैं एमएलए और एमपी द्वारा। जितने भी सरकार के काम होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट के नाम पे कैरी आउट किए जाते हैं। जितने भी पॉलिसीज और रूल्स होते हैं ना, वो इशू किए जाते हैं प्रेसिडेंट के नाम पे। और जितने भी बड़े अपॉइंटमेंट होते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट हुआ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के, वो करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो हेड ऑफ द जुडिशरी हैं इंडिया में और सुप्रीम कोर्ट के। अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट हुए, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्बेसडर ऑफ अदर कंट्रीज जो कि बाहर के एम्बेसडर्स हुए, और ये सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म फोर्सेस के देश के। ये सारी पावर वो एक्सरसाइज करते हैं ऑन द एडवाइस जो उनको दी जाती है कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा। जुडिशरी जितने भी कोर्ट्स हैं ना इंडिया में अलग अलग लेवल पे, उनको कलेक्टिवली जुडिशरी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट होता है नेशनल लेवल पे, हाई कोर्ट होता है स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल कोर्ट होता है लोकल लेवल पे। इनका काम होता है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, कानून बनाना और चेंजेस करना उन कानूनों में समय समय पे। लीगल सिस्टम 2 प्रकार के हैं, एक होता है क्रिमिनल लॉ, एक होता है सिविल। क्रिमिनल लॉ में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो कि गलत ठहराई गई हैं लॉ द्वारा, जैसे कि चुराना हुआ, हैरेसमेंट करना हुआ, डाउरी मांगना हुआ, मर्डर।
जब ऐसा कोई भी केस होता है तो एक एफआईआर लॉन्च करवाई जाती है विक्टिम द्वारा पुलिस स्टेशन में, और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और एक फाइल करती है केस कोर्ट में, और जो भी गिल्टी पाया जाता है उस इंसान को फाइन देना पड़ेगा या जेल भिजवा दिया जाएगा या दोनों ही हो जाता है। सिविल लॉ ये डील करता है विथ हार्मिंग द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, जैसे कि डिस्प्यूट हो गया ऑन द परचेस ऑफ लैंड, सेल ऑफ गुड्स, रेंट, डाइवोर्स केसेस। इसमें क्या होता है, एक पिटीशन फाइल किया जाता है कोर्ट में अफेक्टेड पर्सन द्वारा, और फिर कोर्ट एक रिलीफ देता है उस अफेक्टेड पर्सन को। फॉर एग्जांपल, एक भाड़ोत्री है जिसने रेंट नहीं पे किया अपने लैंडलॉर्ड को, तो कोर्ट क्या कर सकता है, भाड़ोत्री को बोल सकता है भैया आप रेंट पे करो या फ्लैट को खाली कर दो बाय पेइंग द ड्यू रेंट। जो 3 पार्ट है गवर्नमेंट के, ये इंडिपेंडेंट हैं और ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते एक दूसरे के काम में। 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक लोकल गवर्नमेंट होती है। जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसमें जो स्टेट होता है उसको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और लोकल गवर्नमेंट 2 प्रकार की होती है, एक होती है रूरल गवर्नमेंट और दूसरी होती है अर्बन गवर्नमेंट। जो अर्बन गवर्नमेंट होती है वो लुक्स आफ्टर करती है सिटी टाउन्स को। इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है, आपका म्युनिसिपल काउंसिल आता है और सिटी काउंसिल आता है। अर्बन गवर्नमेंट में क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसको सिटीज, टाउन्स और विलेजेस में डिवाइड कर देते हैं, और जो अर्बन गवर्नमेंट होती है वो सिटीज और टाउन्स के लिए होती है, और जो रूरल गवर्नमेंट होती है वो विलेजेस के लिए होती है। अर्बन गवर्नमेंट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में अभी हम जानेंगे। इसे महानगर पालिका और नगर निगम भी कहा जाता है। वो सारे सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, और जो पॉलिटिकल हेड होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का उसे मेयर कहते हैं। अभी हम जानेंगे म्युनिसिपल काउंसिल के बारे में, जिसे हम नगर पालिका परिषद भी कहते हैं। वो सिटीज जिनका पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है उसे म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं, लेकिन कुछ छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें सिटी की पॉपुलेशन 20,000 से ज़्यादा है, उसमें भी म्युनिसिपल काउंसिल होता है, और जो हेड होता है पॉलिटिकल हेड उसे हम म्युनिसिपल चेयरपर्सन कहते हैं। अभी हम जानेंगे सिटी काउंसिल के बारे में, नगर पंचायत जिसे कहा जाता है। वो सारी सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 11,000 और 25,000 के बीच में होती है वहाँ सिटी काउंसिल होता है। वो सारे इलाके जो ट्रांजिशन फेज में होते हैं, विलेज टू सिटी, वो सब सिटी काउंसिल्स में आते हैं, सिटी काउंसिल के अंदर आते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और जो सिटी काउंसिल होते हैं उनको वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। जो काम होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो होता है वाटर सप्लाई देना, हॉस्पिटल बनाना, रोड बनाना, स्कूल बनाना, स्ट्रीट लाइट लगाना, ड्रेनेज देखना, मार्केट प्लेस बनाना लोगों के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना और खाना प्रोवाइड करना अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए। काम होता है म्युनिसिपल काउंसिल का पानी सप्लाई देखना, हॉस्पिटल बनाना, रोड बनाना, स्कूल बनाना, स्ट्रीट लाइट लगाना, ड्रेनेज देखना, मार्केट प्लेस बनाना लोगों के लिए, पार्क बनाना, प्लेग्राउंड बनाना बच्चों के लिए, गार्डन्स बनाना। जो रूरल गवर्नमेंट होती है ना वो 3 लेवल में डिवाइडेड है और इसको पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसे कहते हैं जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति कहते हैं, विलेज लेवल पे इसे ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत, जो ग्राम सभा होती है उसे पंचायत कहते हैं, वो बुलाई जाती है जिसमें मैटर डिस्कस किए जाते हैं गांव के बारे में, और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो गांव के लिए, जैसे कि स्कूल बनाना, रोड बनाना, स्ट्रीट लाइट्स लगाना, ये सब डिस्कस किया जाता है। विलेज को वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है और जो इलेक्टेड लोग होते हैं इन वार्ड से उनको पंच कहते हैं, और जो इनके हेड होते हैं उनको सरपंच कहा जाता है, और डिसीजंस लिए जाते हैं विलेज लेवल पे उनके द्वारा। ब्लॉक लेवल पे जो ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत होती है वो पंचायत समिति या ग्राम समिति बनाती है, और डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो तहसील और तालुका में डिवाइड होता है जहां ग्राम समिति प्रेजेंट होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसे जिला परिषद कहते हैं या डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहते हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं विलेज लेवल पे उनको सेक्रेटरी कहा जाता है, जिनका काम रहता है कि यह इंश्योर करना कि जो ग्राम सभा है वो समय समय पे बुलाई जा रही है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं ब्लॉक लेवल पे उन्हें रेवेन्यू ऑफिसर्स कहते हैं,
और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम होता है कि जो प्लान बनाए गए हैं गांव के लिए उन्हें एग्जीक्यूट करना ग्राम समिति की मदद से, और जो पैसा दिया जा रहा है वो ग्राम पंचायत तक पहुंचे। जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं ब्लॉक लेवल पे, वो इंश्योर करते हैं कि जो ज़मीन के कागजात हैं गांव वालों के वो उन्हें आसानी से मिल सके, और वो सुपरवाइज करते हैं पटवारियों का काम, और उनका रोल होता है पटवारियों का ज़मीन का टैक्स कलेक्ट करना और जो ज़मीन के कागजात हैं गांव वालों के उन्हें सेफली रखना। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं विलेज लेवल पे उन्हें सेक्रेटरी कहा जाता है, जो इंश्योर करते हैं कि जो ग्राम सभा है वो समय समय पे बुलाई जा रही है और जो भी डिस्कस हुआ है वहाँ उसका रिकॉर्ड रखते हैं। जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्स कलेक्ट करती है लोगों से फॉर द सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करते हैं, और जो गवर्नमेंट होती है वो रन करती है टैक्स मनी पे जो वो नागरिक से लेती है देश के। काम जो लोग करते हैं अर्बन एरिया में अपनी आजीविका के लिए, कुछ लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ लोग कंपनियों में काम करते हैं और उनको सैलरी मिलती है अपने काम के लिए, कुछ लोग सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में काम करते हैं और उनको अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनके लिए पैसे मिलते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं और वो स्टार्ट करते हैं अपनी मिठाई की दुकान, खाने की दुकान, ग्रॉसरी की दुकान, कपड़ों की, जूतों की, किताबों की, मेडिकल शॉप ओपन किया, और कुछ फैक्ट्रीज रन करते हैं जहां वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। फेरी वाले होते हैं जो कि हाउस होल्ड गुड्स बेचते हैं, और सेलर्स होते हैं जो वेजिटेबल सेल करते हैं। काम जो लोग करते हैं रूरल एरिया में अपनी आजीविका के लिए, जिनके पास खुद की ज़मीन होती है या वो खेती करते हैं, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती वो दूसरे की ज़मीन पे जाके खेती करते हैं या फिर कुछ दूसरा काम करते हैं, जैसे कि बास्केट बनाना हुआ, मटके बनाना हुआ, ईंट बनाना हुआ, ब्लैकस्मिथ का काम हुआ, कुछ बच्चों को पढ़ाती हैं, कुछ नर्स बनते हैं या मछली पकड़ते हैं, वीविंग का काम करते हैं, या बार्बर शॉप ओपन करते हैं, साइकिल की दुकान हुई या कार रिपेयर हुई। कुछ सिटी में जाते हैं हाउस होल्ड वर्क करने के लिए और कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करते हैं। इन सब कामों में फिजिकल लेबर इन्वॉल्व होता है, और कुछ रन करते हैं ग्रोसरी का शॉप, कपड़ों की दुकान, चाय की दुकान, फर्टिलाइजर की शॉप हुई, दर्जी की दुकान हुई, ये सब। ये सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल हैं जो मैंने दिए हैं जो लोग काम करते हैं रूरल एरिया में अपनी आजीविका के लिए।